नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आज मैं साइंस की स्पेशल क्लास नंबर 8 आपके सामने पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जिन साथियों को साइंस से डर लगता है, मैं विश्वास दिलाता हूं उनको कि वो जुड़े। उनको साइंस से डर नहीं लगेगा। आपके पेपर में 50 क्वेश्चन जी के जीएस के आने, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन लगभग साइंस के पूछेगा, क्योंकि रेलवे का ट्रेंड रहता है साइंस से क्वेश्चन पूछने का। इसलिए यहाँ से 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं 8-10 की गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन हाँ 8-10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपका इन्हीं टॉपिक से आ जाएगा। और डेली में एक ही बात कहता कि अंतिम समय में वही पढ़ा जाता जो एक्यूरेट पढ़ाई करे, मतलब एक्यूरेट जानकारी मिले। लास्ट टाइम में थ्योरी नहीं पढ़ी जाती, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन करवाता हूँ और टॉपिक वाइज जहाँ टॉपिक मिल जाता है वहां में टॉपिक करा देता हूँ। 7 क्लासें मैं इसकी पढ़ा चुका, 6 क्लासें ऑन बोर्ड पर है, 7वीं क्लास मैंने ऐसे ली थी। और मैंने कल कह दिया था कि शायद अब आपको क्लासें ऐसे ही मिलेंगी, क्योंकि ऑन बोर्ड काम नहीं कर रहा है मेरे फोन में, इसलिए आपको क्लासें ऐसे ही मिलेंगी। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट से, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर तुमसे पूछे सबसे पहला कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, ध्यान रखना। तो तुमसे पूछे मूत्र का पीला रंग, ध्यान रखना, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किसके? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। आगे बात करें, आगे बात करें, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता? निकट दृष्टि दोष के लिए, ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता। डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता। और पूछे दूर दृष्टि दोष के लिए, अगर तुमसे पूछे दूर दृष्टि दोष के लिए, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, आनुवांशिकता की खोज पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ध्यान रखना, आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? तो आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। आगे बात करें, रक्त समूह की खोज किसने करी? रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ध्यान रखना, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की। आगे तुमसे पूछे पीएच पैमाने की खोज किसने की? पीएच पैमाने की खोज किसने की? और पीएच पैमाने की खोज पूछे तो सर सोरेनसन ने की। किसने की? पीएच पैमाने की खोज सर सोरेनसन ने की। ठीक है, पीएच पैमाने की खोज किसने की? तो सर सोरेनसन ने की। आगे तुमसे पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है? ध्यान रखना, सर्वदाता पूछे तो ओ नेगेटिव, और सर्वग्राही पूछे, सर्वग्राही तो ध्यान रखना ए बी पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों याद रखना। अगर तुमसे पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है तो ओ नेगेटिव, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है तो ए बी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे बात करें, तुमसे पूछ ले मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता? तो ध्यान रखना, मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता। कौन सा? मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता? मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है।
ठीक है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता, तो यूरिक अम्ल पाया जाता। चौक या खड़िया, तुमसे पूछे चौक या फिर खड़िया या संगमरमर, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CaCO3, याद रखना। आगे तुमसे पूछे क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तुमसे पूछे तो ध्यान रखना, क्विक सिल्वर पारा या मरकरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? पारा या मरकरी को कहते हैं। ठीक है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो पारा या मरकरी को कहते हैं। आगे बात करें, अपवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तुमसे पूछे अपवर्तन का सिद्धांत, अपवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो अपवर्तन का सिद्धांत पाउली ने दिया। ध्यान रखना, अपवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो पाउली ने दिया। तुमसे पूछे गाजर का लाल रंग किसके कारण होता, गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग पूछे तो वो था कैरोटीन के कारण। किसके? कैरोटीन के कारण, ध्यान रखना। टमाटर का लाल रंग कल बताया था मैंने, लाइकोपेन के कारण होता, और गाजर का लाल रंग पूछे तो कैरोटीन के कारण होता। ठीक है, आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे पादप कोशिका किसकी बनी होती है, पूछे पादप कोशिका किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखना, पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पादप कोशिका किसकी बनी होती है, पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे सूर्य ऊर्जा परमाणु संलयन के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य ऊर्जा परमाणु संलयन के कारण उत्पन्न होती है। परमाणु संलयन के कारण उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। सौर ऊर्जा किस पर काम करती है, ऐसा भी कभी पूछ लेता, तो परमाणु संलयन पर काम करती है। ठीक है, आगे बात करें, अगला पॉइंट तुमसे पूछे, ध्यान रखना, आगे तुमसे पूछे ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है, ध्यान रखना। ठोस से गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ठोस से गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसी प्रक्रिया को ठोस से गैस में बदला जा रहा है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आगे तुमसे पूछे अगर गैस से हवा में बदलना, गैस से हवा में बदलना, देखो ठोस से गैस में बदलना तो वो तो कहलाता है ऊर्ध्वपातन, और गैस से अगर हवा में बदलना पूछे तो वो कहलाता है संघनन। याद रखना क्या कहलाता, वो कहलाता है संघनन। ठीक है, चलिए आगे तुमसे पूछे मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसको और लिखिए। अगर तुमसे पूछे मोटापे को मापने के लिए, मोटापे को मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता, बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता। ये सभी पॉइंट डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा। ठीक है, वो किसी के भी हो, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी के हो, बस इंपॉर्टेंट है। यही मेरे पढ़ाने का तरीका है, रिवीजन कर लो। अभी आगे कुछ और पढ़ते हैं। तुमसे पूछे मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस प्रयोग किया जाता, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता,
निकट दृष्टि दोष यदि किसी व्यक्ति की आंखों में है तो इसका मतलब उसको निकट की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देगी। यदि किसी व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष है इसका मतलब है कि उसको दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन उसको निकट की वस्तु या पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ध्यान रखना। अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की और मटर के पौधे पर की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। पीएच पैमाने की खोज सर सोरेनसन ने की। सर्वदाता होता है ओ नेगेटिव, सर्वग्राही होता है ए बी पॉजिटिव। मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। चौक खलिया संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के बने होते हैं। क्विक सिल्वर के नाम से पारा या मरकरी या इनका फॉर्म सूत्र Hg होता, ठीक है, को कहते हैं। अपवर्तन का सिद्धांत पाउली ने दिया। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता। पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। सूर्य ऊर्जा परमाणु संलयन के कारण उत्पन्न होती है। ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस से हवा में बदलना संघनन कहलाता है। और मोटापे को मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। कौन से इंडेक्स का? तो बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। चलिए इसको रब करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे तुमसे पूछ ले। आगे तुमसे पूछे ध्यान रखना। सबसे छोटा पक्षी पूछे, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी, तो ध्यान रखना सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। अगर तुमसे पूछे सबसे बड़ा स्तनधारी, तुमसे पूछ ले सबसे बड़ा स्तनधारी, तो वो है ब्लू व्हेल। ध्यान रखना सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। आगे बात करें, ऑक्टोपस का खून नीला रंग का होता है। ध्यान रखना डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता कि किसका खून नीला रंग का होता है, तो ऑक्टोपस का खून नीला रंग का होता है। नीला रंग का होता है, ठीक है। ऑक्टोपस का खून कैसा होता? तो ऑक्टोपस का खून नीला रंग का होता है। ध्यान रखना। आगे बात करें ग्राफीन। ग्राफीन कार्बन का अपर रूप है। ग्राफीन कार्बन का अपर रूप है। क्या है? कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछे ज्यामितीय का जनक किसे कहा जाता? ध्यान रखना ज्यामितीय का जनक, ज्यामितीय का जनक किसे कहा जाता? तो ज्यामितीय का जनक न्यूक्लिड को कहा जाता है। किसे कहा जाता? ज्यामितीय का जनक न्यूक्लिड को कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें, सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिखो, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता? तुमसे पूछे परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता? तो परमाणु बम का जनक ओपेनहाइमर को कहा जाता। परमाणु बम का जनक ओपेनहाइमर को कहा जाता, ठीक है। अभी फिल्म भी आई थी, ठीक है, ध्यान रखना। परमाणु बम का जनक ओपेनहाइमर को कहा जाता। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए
ध्यान, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। सिल्वर आयोडाइड AgI, ध्यान, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे रक्त की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायरेक्ट लिखो, एग्जामिनर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। रक्त की जांच के लिए क्रोमियम 51 का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम 51 का प्रयोग किया जाता है। 51 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रक्त की जांच के लिए क्रोमियम 51 का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे चर्म रोगों के लिए फास्फोरस 31 का प्रयोग किया जाता है। चर्म रोगों के लिए फास्फोरस 31 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता? फास्फोरस 31 का प्रयोग किया जाता है। देखो ये कंटेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना मुझे पता है। आप पढ़ो या ना पढ़ो, भाई जो समझने वाला होगा ना, तो समझदार को इशारा काफी होता है कि मैं आपको क्या कंटेंट पढ़ा रहा। अंतिम समय में आपका रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से ये बेहतर है। अंतिम समय में रिवीजन ऐसे ही किया जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े जाते, ना कि मिक्स ब्लॉक किया जाता अपने दिमाग में। चर्म रोगों के लिए फास्फोरस 31 का प्रयोग किया जाता। आगे बात करें, पूछे ब्रिटिश पद्धति के नाम से किसे जाना जाता? ब्रिटिश पद्धति के नाम से FPS पद्धति को जाना जाता है। FPS पद्धति को जाना जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति का नाम भी दिया गया था, ध्यान रखना। FPS मात्रक की पद्धति होती, इसे FPS ही कहता। अभी तुमसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ATP का निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ATP का निर्माण होता है। 36 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP का? तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ATP का निर्माण होता? तो माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ATP का निर्माण होता है। आगे बात करें, मुझे विटामिन डी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता? तो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मछली के तेल में पाया जाता। ध्यान रखना, मछली के तेल में पाया जाता। ठीक है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मछली के तेल में पाया जाता। आगे तुमसे पूछे, अगला पॉइंट तुमसे पूछे, ध्यान रखना, अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दूध से दही का निर्माण कौन सा जीवाणु करता है? तो ध्यान रखना, दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। कौन करता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। दूध से दही का निर्माण कौन करता है? तो दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। ठीक है, कीमोथेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक पॉइंट और लिख लो, तुमसे पूछे कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है। ठीक है, तुमसे अगला पॉइंट पूछे
कोबाल्ट 60 का उपयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग या उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है, कैंसर के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। कोबाल्ट 60 का उपयोग भी कैंसर के लिए किया जाता है। देखिए, अगर तुमसे पूछे अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना अम्लराज H2SO4 को कहते हैं। किसे कहते हैं? अम्लराज, अम्लों का राजा या अम्लराज H2SO4 को कहते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर तुमसे पूछे सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है, सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है, ऑक्टोपस का खून कैसा होता तो नीला रंग का होता, ग्राफीन कार्बन का अपरूप है, ज्यामितीय का जनक पूछो तो न्यूक्लियड है, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता, परमाणु बम का जनक ओपेनहाइमर है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड या AgI का प्रयोग किया जाता, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। रक्त की जांच के लिए क्रोमियम 51 का प्रयोग किया जाता, चर्म रोगों के लिए फास्फोरस 31 का प्रयोग किया जाता, ब्रिटिश पद्धति के नाम से FPS पद्धति को जाना जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP का? तो 36 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पूछे तो मछली के तेल में पाया जाता। वैसे विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत तो सूर्य का प्रकाश है, लेकिन तो प्रचुर मात्रा में पूछे तो मछली के तेल में मिलता है। दूध से दही में निर्माण लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। कीमोथेरेपी का उपयोग किसमें किया जाता? तो कैंसर के उपचार में किया जाता। और कोबाल्ट 60 का उपयोग ये भी कैंसर के उपचार में किया जाता। और अम्लराज के नाम से किसे जाना जाता? तो अम्लराज के नाम से H2SO4 को जाना जाता, ध्यान रखना H2SO4 को जाना जाता। ये आज की क्लास थी, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाना। पूरी की पूरी 8 की 8 क्लास की PDF में वही प्रोवाइड करवा दूंगा। एक ही PDF में 8 क्लास की PDF आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपना रिवीजन कर लेना। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप जुड़ जाना। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो। ठीक है, अभी लगभग 5-6 क्लासें और मैं ऐसी आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपके RPF कांस्टेबल के लिए साइंस का बेस तैयार हो जाएगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत।